फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, झाड़ू पोछा और किचन वगैरह। मैं नहा करके आ गई हूँ और अभी मुझे जाना है मंदिर। बाहर बहुत अंधेरा है, तो आप देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है, अभी ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो मैं मंदिर जाऊँगी, अकेले जाऊँगी तो अपनी स्कूटी से ही जाऊँगी मंदिर। और ये देखिए अभी मैंने ना ये सारा सामान रात में लगा करके रख दिया था, एक मतलब टोकरी में भर दिया था जो जो मुझे ज़रूरत थी पूजा के सामान की। और यहाँ मैंने दीवार पे पेस्ट कर दिया था एक पेपर। अब आप देख सकते हैं घड़ी में टाइम हो रहा है 5:35, बट ये मेरी घड़ी 10 मिनट आगे चलती है। तो मैंने गैस अच्छे तरह से साफ़ कर दी थी साबुन वगैरह से। तो मैं अब चलते हैं मंदिर। तो मैं आ गई हूँ मंदिर। तो आप देख सकते हैं अभी अंधेरा था, बट मंदिर के आगे लोगों ने ना दुकानें लगाई हुई थी, तो इतनी खूबसूरत लग रही थी दुकानें। और रात में जब लाइटें जलती है ना मंदिर के आगे तो और भी सुंदर लगती है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर। मंदिर एकदम पूरा लाइटों से जगमगा रहा था। और ये है हमारी सामने माता जी जिनकी हमें आज पूजा करनी है, और मैं यहाँ पर ही पूजा करने के लिए आई थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर से वापस। तो अब तैयारी करते हैं अपनी पूजा की। तो मैंने ना ये शाम के टाइम ही अपना सामान पूरा पूजा का निकाल करके इस मसाला दानी में निकाल लिया था, ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े और मुझे उठना ना पड़े जब मैं पूजा का सामान अगर तैयार कर रही हूँ तो अब मैं सबसे पहले पहनाऊँगी माँ को कपड़े, उनका लहंगा। अब मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इनको तैयार करके अपने हाथों से। आज तक दूसरों को देखा था ये सब करते हुए, बट आज जब अपने हाथ से किया तो अलग ही एक श्रद्धा थी, अलग ही एक भाव था और मन भी बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं इनको पहनाऊँगी अभी लहंगा। देखिए कितना खूबसूरत लहंगा है और कितना सुंदर भी लग रही है माँ। तो अब ये इनका दुपट्टा है। अब ना मैं दुपट्टे को पेस्ट करने के लिए क्या करूँगी, मेरे पास ना डबल साइड जो टेप होता है ना वो रखा है, तो मैं उसी को काट करके अंदर की साइड से दुपट्टे के इस टेप को लगा दूँगी और वो जो बाहर का लहंगा उस पर साथ उसको पेस्ट कर दूँगी, तो ये ना ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेगा। तो ये मैंने देखिए इसको पेस्ट कर दिया है और ये अच्छे से पेस्ट हो चुका है। और अब मैं माता रानी को पहनाऊँगी मुकुट, और मुकुट भी बहुत ही सुंदर था और माँ इसमें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है मुकुट में। तो अब मैं पहनाऊँगी इनको कानों के बूंदे छोटे छोटे। अब वो भी पेस्ट वाले थे, बट वो कागज़ शायद पुराना था तो जो उसका गम था ना वो पूरा निकल चुका था। तो अब मैं इस पर भी क्या करूँगी, डबल साइड वाला टेप लगाऊँगी, और टेप लगाने के बाद ही जो इनके बूंदे हैं, जो अभी ज्वेलरी बची है, वो मैं इसी तरीके से पहनाऊँगी, क्योंकि डबल टेप लगाने से ना ये ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगी, ना ही छूटेंगी वहाँ से। तो देखिए मैंने इनको बिंदी भी लगा दी है, कानों के बूंदे भी पहना दिए हैं, और इनका लगभग कंप्लीट होने वाला है माता रानी का श्रृंगार। और मैंने पहना दिया है इनको हार इनके गले में। मैंने ना इसको पीछे बांध दिया है ताकि ये नीचे को ना गिरे बार बार। इसमें धागा आया हुआ था पीछे, तो मैंने उसी की मदद से इसको बांध दिया है पीछे। तो देखिए तो लगभग तैयार हो गई है मेरी माता रानी, पूरी ही तैयार हो चुकी हैं। और ये जो पुरानी तस्वीर है ना, ये मेरी पुरानी है, तो इसमें पूरे दुर्गा के 9 रूप हैं, तो मैंने इसको भी रख लिया है साथ में। तो ये माला थी, मैंने इसको पहले से धुल के साफ़ करके रख लिया था, और मैंने इसको भी ना डबल टेप से लगा दिया है, क्योंकि ये बार बार नीचे को गिर ही रही थी। अब मैं तैयारी कर रही हूँ जिसमें मुझे अखंड जोत रखनी है। तो ये मैंने एक कटोरी ले ली थी और मैंने इसमें नीचे चावल डाले हैं और कुछ फूल डाले हैं, और इसमें मैं रख दूँगी 1 रुपये का सिक्का, क्योंकि खाली नहीं रखते हैं ऐसे अखंड जोत को। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी अखंड जोत को। तो ये मैंने रख दिया है। अब मैंने इसको दोनों मूर्ति जो है बिल्कुल बीच में रख दी है अच्छे से। और घर मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे घर में, तो बस मैंने इतनी ही जगह थी मेरी जिसमें मैंने तैयारी की है, अच्छे से पूरी श्रद्धा से किया है। और अब मैं यहाँ पर रखूँगी कलश। तो मैंने कलश के नीचे भी ना चावल डाल लिए हैं। चावल बिल्कुल आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें कंकड़ वगैरह ना हो। चाहे तो आप चावल में कलर भी कर सकते हो।
तो अब मैं तैयारी करूँगी कलश की। और ये मैंने एक प्लेट इसमें इसलिए रखी है क्योंकि मुझे अगर धूप जलानी है और सिंदूर रखना है तो वो मैं उसी प्लेट में रखूँगी। तो ये मैंने माता का जो सामान था वो निकाल लिया है और अब मैं माता को चढ़ाऊँगी चुन्नी। मैं मंदिर गई थी चुन्नी चढ़ाने के लिए, बट ना मुझे मंदिर में चढ़ाने नहीं दी। उन्होंने बोला कि आप उनको दे दो, जो वहाँ पे बैठे होते हैं पुजारी जी, उनको दे दो, पंडित जी को, वही आपकी चढ़ा देंगे चुनरी। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं यही यहाँ से श्रद्धा लेके गई थी कि मैं खुद अपने हाथों से नारियल चुन्नी चढ़ाऊँगी। बट कोई नहीं, मैंने अपने घर पे चढ़ा दी तो लगा मैंने मंदिर में भी चढ़ा दी, वो भी अपनी जगह सही थी। तो कोई नहीं, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने ना ये सारा सामान निकाल लिया और मैं ये चंदन का तिलक भी लेकर के आई थी, जो ये मैंने रख दिया है इधर। और अब मैंने ये लिए हैं आम की टहनी और इसमें मैंने लिए हैं 9 पत्तियाँ। इसमें 9 पत्तियाँ हों या फिर आप 7 रख सकते हो या फिर आप 11 रख सकते हो। और मैंने इसको 9 बार ही इसके ऊपर कलावा इसको लपेट लिया है अच्छे से। अब मैं इसको लोटे में डाल दूँगी। और ये मैंने ली थी सामग्री, तो मैंने इसी में ना पन्नी के अंदर इसमें डाल दिया है जो वो होता है ना कपूर, उसी को पीस कर डाल दिया। 2-3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है मैंने सामग्री को, और इसमें मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको तैयार कर लिया है पूजा के लिए। तो अब मैं जलाऊंगी जोत अपनी। तो सबसे पहले मैं अपनी अखंड जोत जला लूँगी, उसके बाद ही मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो मैं और तरुण दोनों एक साथ मिलकर के जला रहे हैं माता की जोत। तो ये जल चुकी है। और ये सारा काम, और मैंने ना एक दिया और रख लिया है इसके पास, ताकि जब मैं अखंड जोत को सही करते हैं ना इसकी बाती वगैरह, तो उसके साथ ही होनी चाहिए। क्योंकि पहले आप दिया जला लो और उसके बाद ही अपनी अखंड जोत को आप सही कर सकते हो। और नीचे मैं यहाँ अपनी अग्यारी वगैरह करूँगी, तो एक दिया मैंने नीचे भी रखा हुआ है। तो मैंने कलश भी रख दिया है। तो मेरा सारा सामान लगभग तैयार हो चुका है रख कर। अब करेंगे हम पूजा की शुरुआत। तो मैंने धूप बत्ती जला दी है माता को। अब नीचे ही मैं क्या करूँगी, उसमें अग्यारी और दिया जलाऊंगी और जो भी मेरा प्रसाद वगैरह है मैं सारा उसमें चढ़ाऊंगी। और ये मैंने एक बड़ी सी चम्मच ली है, इससे मैं जब आरती करती हूँ ना तो इसमें कपूर डाल के इसी से आरती करती हूँ, तो हाथ भी नहीं जलते हैं और आरती भी अच्छे से हो जाती है। तो अब मैंने नीचे इसमें अग्यारी कर दी है, पूजा कर रही हूँ मैं नीचे। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि ट्राइपॉड तो है नहीं, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है। तो बस मैंने ना टेबल पे ही रखा है अपना मोबाइल, और एक डब्बा है उसी के सहारे से रखा है। तो इसीलिए भी नीचे से जो मैं पूजा कर रही हूँ वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं आपको बताती चलूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मुझे चढ़ाना है भोग। तो मैंने भोग चढ़ा दिया है और मैं माता का श्रृंगार भी लेकर आई हूँ, तो मैं अभी वो भी चढ़ाऊँगी। तो मैं वहीं पर माता के पास रख दूँगी सारा सामान। तो मैंने चूड़ियाँ रख दी हैं श्रृंगार में से निकाल करके, बाकी श्रृंगार मैं वहीं पर रख दूँगी माता के पास। और अब मैं माता का तिलक करूँगी रोली से, जो मैं रोली लेकर आई थी नारियल पर तिलक। तो ये मेरी सारी तैयारी हो गई है। और जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो जो नवरात्रों की एक किताब आती है उसमें इनकी कथा होती है, मैं वो कथा पढ़ती हूँ। और उसके बाद दुर्गा चालीसा होती है किताब में, उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद अपनी आरती वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ। तो बस मेरी यही छोटी सी पूजा होती है, यही मैं पूरी श्रद्धा से करती हूँ। और इस बार मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि माता की मैं मूर्ति लेकर आई हूँ, उनको मैंने पहली बार अपने हाथों से इतना अच्छे से सजाया। तो ऐसा लग रहा था ना कि बस मन बहुत खुश था, मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही खुशी हुई। तो अब करते हैं चलिए आरती। फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।